जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से शेयर करूंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर कोई गलती करूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं ज़्यादा किसी को मानती नहीं, मुझे हमेशा बाबा पंडित ये एक जैसे लगते थे, क्योंकि संगत जी आप सबको पता होगा कि क्या क्या होता है। इसीलिए शायद गुरुजी के लिए कभी हाँ नहीं कहा मैंने। मेरी फ्रेंड है एक, उन्होंने मुझे कहा कि साथ चलो, लेकिन मैं नहीं गई। फिर कुछ 1 साल के बाद मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। मैं गुरुजी से 2023 नवंबर में 26 या फिर 27 ऑफ नवंबर को जुड़ी थी। 26 या 27 को मैं बस अपना मोबाइल चला रही थी और गुरुजी का स्वरूप दिखा और मैं बस देखने लगी और सबको बताने लगी कि तुम सबको पता है कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो सब मुझे ऐसे ही बोलने लगे कि कुछ नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, बट ये वाले गुरुजी ऐसे नहीं हैं। बस उस दिन से संगत जी सत्संग सुनने लगे। मुझे बहुत खुशी मिलती थी सत्संग सुनकर। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरा सत्संग ऐसा है जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है संगत जी। एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरे घर दिवाली को आऊँगा। तो मैं सोचने लगी कि भाई कैसे आएंगे, पर गुरुजी है ना संगत जी, जो कहते हैं जब वो चाहेंगे तभी कुछ होगा। तो एक दिन मेरी सिस्टर सैलॉन में थी। मेरा सैलॉन मेरी दीदी के पास एक क्लाइंट आई थी। मेरी सिस्टर सत्संग सुन रही थी और वो भी बोलती है कि आप गुरुजी से जुड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बस थोड़ी देर में कहती है कि वो कि आप मेरे घर चलें। तो मेरी दीदी चली जाती है संगत जी। आप मेरे घर चलें, तो वो बोलते हैं कि आप मेरे घर चल। तो मेरी दीदी गई, तो उन्होंने मेरी दीदी को स्वरूप दिया और मेरी दीदी मुझे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ। कहती बहुत बड़ी बात, तो सबसे अच्छा हो सकता है। संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाई। वो कहती गुरुजी का स्वरूप मिला है। आप सोच नहीं सकते संगत जी कितनी खुश हुई मैं ये सुन करके। और फिर गुरुजी मेरे घर आए, बट उन्होंने बोला था कि दिवाली पर आऊँगा तो फ्रेम कराने दिया। वो भैया बोले जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई और बोला भैया प्लीज़ दीजिए ना। तो कहते हैं कि ट्राई करूँगा। नेक्स्ट डे कॉल आया कि मैम आप गुरुजी के स्वरूप को ले लीजिए। और दिवाली के दिन ही आए हैं संगत जी, और मैं बहुत 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 खुश हुई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं चाहती हूँ गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करो सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता नहीं कि कैसे लिखना है और कैसे नहीं, बस जो मन में आया गया वो मैं लिखती गई। संगत जी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी खुद बोलकर भेजो सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे माफ़ करना गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। मैंने पहले भी सत्संग भेजा है, शायद अभी तक वो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए शुक्राना नहीं किया है तूने, शुक्राना नहीं किया है। प्लीज़ संगत जी इस बार ज़रूर करना। मैं शायद शुरू से नहीं बताया, इसीलिए अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। मैं शुरू से शुरू करती हूँ संगत जी। मैं हूँ तो यूपी से, लेकिन कई सालों से गुड़गांव में रहती हूँ। मैंने गुरु जी को देखा तो बहुत बार है, लेकिन कभी कुछ सोचा नहीं है कि गुरु जी कौन है, कैसे हैं, जो हर जगह मुझे दिखते हैं। मैं सैलॉन का काम करती हूँ, मेकअप एंड ब्यूटी का। ये लॉकडाउन की बात है संगत जी। मुझे फ्रीलांस करना पड़ा था क्योंकि उस टाइम कोई जॉब नहीं थी। तो एक दिन एक क्लाइंट के यहाँ गई, कॉल आई कि आप मेरे मेरे मेरा ब्यूटी वर्क कर दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी। मैं गई संगत जी, उनके घर जाते ही मुझे गुरुजी दिखे और देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं बैठी उधर और मुझे रोज़ की इतनी इतनी रोज़ेज़ की इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई संगत जी, एकदम से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आई। मैं देखती रही और खुश होती रही, देखती रही, खुश होती रही। और मैं उस टाइम गुरुजी को नहीं जानती थी कि कौन है। बस खुश हुई, काम किया और घर आ गई। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड बोली कि चल छतरपुर मंदिर। मैंने कहा क्यों? कहती गुरुजी का मंदिर है, तुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन ना संगत जी, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं इतनी पूजा नहीं करती। तो मुझे डर था कि जाऊंगी तो कुछ करना पड़ जाएगा, फिर मैं घर आके कैसे करूँगी, है ना। तो फिर मैंने मना कर दिया, फिर मैं नहीं गई। मुझे गुरुजी का फ़ोटो दिखा। सॉरी संगत जी, उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि स्वरूप कहा जाता है, फ़ोटो नहीं कहा जाता। तो मुझे स्वरूप नज़र आया। 2023 अक्टूबर में एक दिन मोबाइल चला रही थी, फिर मुझे दिखे गुरुजी। मैंने सोचा कि देखते हैं कौन है ये गुरुजी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे लगता था कहीं और बाबा की तरह ना हो, इसीलिए हमेशा इग्नोर करती थी। बट उस दिन मैंने देखा, फिर देखते देखते रात हो गई। कभी कुछ संगत जी, कभी कुछ रोंग नहीं बोला मैंने गुरुजी के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है ना संगत जी। उस टाइम मेरा बिजनेस में लॉस चल रहा था, पता नहीं क्यों। संगत जी, मेरा सैलॉन है गुड़गांव में। मैं सॉरी बीच में बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि उस दिन जो मेरे यूट्यूब पर मैसेज आया, वो है कि बेटा परेशान ना हो, तेरा काम ठीक हो जाएगा। एक होता है ना संगत जी, अचानक से ऐसा कैसे मैसेज आ गया मेरे लिए, मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं है। फिर मैसेज कैसे आया? मैं खुश भी हूँ और मैं सोच भी रही हूँ, और मैंने सबको बताया। मेरे फ्रेंड्स रहते हैं जो छतरपुर वाले गुरुजी है ना, उनका मैसेज आया और अचानक मेरे बिजनेस जो में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ दोस्त को मालूम है। और फिर मैं सत्संग सुनती गई और रोज एक मैसेज जो मुझे रिलेट करता है, सब वही जो मेरी लाइफ में चल रहा था। फिर मंथ एंड में मैंने बोला गुरुजी बस लॉस मत करना और कुछ नहीं, प्लीज़ लॉस नहीं होना चाहिए। और संगत जी लॉस नहीं हुआ तो मैं बहुत खुश। मैंने मांगा नहीं था, मैंने सिर्फ बोला था और मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे घर दिवाली पर आऊँगा। कुछ दिन बाद दिवाली थी, तो घर से मेरी सिस्टर भी आ गई। तो मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी तो पूछने लगी कि कौन है ये। तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे क्या हुआ, तो वो भी सुनने लग गई। वो मेरे सैलून भी जाती है संगत जी, जब भी आती है तो सैलून या घर कहीं पर भी सत्संग सुनती रहती थी, जब से बताया था, क्योंकि उनके लिए भी मैसेज आते थे जब भी मैं सोचती थी। और एक दिन सैलून में एक क्लाइंट आई होगी संगत जी, वो भी गुरुजी की ही संगत थी। मेरी सिस्टर वहाँ सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने पूछ लिया होगा कि आप गुरुजी को मानते हैं क्या। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी कुछ दिन से ही सत्संग सुन रही हूँ।
तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अचानक मेरे पास कॉल आता है मेरी सिस्टर का ना, संगत जी। वो इतनी खुश। मैंने पूछा भी उससे क्या हुआ, तो बोलती सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, किस बात की हो सकती है। मैंने सोचा सैलून में क्लाइंट ज़्यादा आए होंगे, तो कहती नहीं, मैं सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है फिर। मैंने बोला बताओ, तो कहती गुरुजी आ गए। मैं भी खुश हो गई संगत जी। सत्संग में हम लोग सुन रहे थे कि गुरुजी जो हैं वो खुद ही आते हैं, तो खुश होना तो था ही संगत जी, जो कि गुरुजी घर आ रहे थे। संगत जी मेरी सिस्टर के वो घर ले गई, उन्होंने दिया गुरुजी का स्वरूप। उस दिन हम लोग बहुत खुश हो गए कि गुरुजी आ गए थे। बट उन्होंने बोला था कि दिवाली के 1 या 2 दिन, दिवाली में 1 या 2 दिन रह गए थे, तो मैंने फ्रेम कराना था। लेकिन चौब वाले भैया बोले कि अभी तो नहीं हो पाएगा भाई, टाइम लग जाएगा। फिर मूड ऑफ हो गया। फिर कॉल किया कि भैया प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ भैया। तो बोले अच्छा मैं बताऊंगा। फिर मैं बिज़ी हो गई संगत जी, मैंने कोई कॉल नहीं किया। दूसरे दिन कॉल आया कि मैम आप गुरुजी को ले जाइए। फिर हम लोग बहुत खुश कि अभी मना कर रहे थे और अभी वो मान गए हैं, और 1 दिन पहले ही आ गए। लेकिन पूजा दिवाली के दिन हुई, कड़ा प्रसाद भी बनाया। हम दोनों ने सत्संग में सुना था कि जो कर सकते हैं संगत जी वो हमने किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। अगर कोई गलती हुई हो तो छोटी बच्ची समझ करके माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, आप लोग भी माफ़ करना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो लिखने में। तो संगत जी छोटे छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं। जब भी घर से जाती हूँ गुरुजी की गाड़ी मिल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी, और दूसरा सत्संग जल्द ही मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुड़गांव से हूँ और ये मेरा सत्संग है। और शायद जिन लोगों को लगता है कि गुरुजी नहीं हैं और ना मानते हैं, मैं खुद यही सोचती थी कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। मैंने पहले सत्संग में बताया है कि गुरुजी से मैं कैसे मिली, और छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। मुझे इतनी खुशी मिलती है जब भी मैं गुरुजी को देखती हूँ, एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ। मेरी दीदी की बेटी है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पास कॉल आया मेरी बहन का कि बिट्टो का एक्सीडेंट हो गया है। अभी तो वो आराम कर रही है, बस 8 बज गई। बहुत डर लग गया संगत जी ये सुन के। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और मेरी बहन को कुछ दिन के बाद आना था, तो वो सोचने लगी अब तो नहीं आ पाएगी। फिर मैंने गुरुजी से बात की, गुरुजी ये क्या हो गया, वो तो अभी बहुत छोटी सी है, प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए। फिर मेरी बिट्टो ने मुझसे शाम को बात किया कि पूजा, मुझे ना बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी, मुझे लग गई। तो वहाँ मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी, बहुत ही बुरा लगा संगत जी मुझे ना। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए ना। 2 दिन के बाद वो लोग गुड़गांव आए। मैं दौड़ती हुई आ गई संगत जी। मैं देखकर खुशी हुई कि एकदम से ठीक है। चोट भी जो है वो जल्दी ठीक हो गई है। मैंने देखा कहीं कुछ भी नहीं था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस दिन मुझे लगा कि गुरुजी मेरी भी सुनते हैं। अभी मुझे शायद दर्शन तो नहीं हुए हैं, पर कोई बात नहीं, जब गुरुजी की मर्जी होगी ना संगत जी, तब मुझे दर्शन भी मिल जाएंगे। हाँ, एक दिन मेरी बालकनी में कबूतर था। मैं देख रही थी तो बहुत टाइम हो गया था, लेकिन वो कबूतर वहीं पर था। तो मैंने सोचा कि गुरुजी तो नहीं हैं, तो मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी आप हैं, तो मेरी तरफ देखिए।
अचानक से संगत जी कबूतर मेरी साइड फेस कर लिया और मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना गुरुपा ऐसे ही मेरे साथ रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी मेरी बिट्टो से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच। उसको तो सपने में रियल में दर्शन देते हैं। कहती है कि गुरुजी मुझसे सपने में बात कर रहे थे और वो भी अभी संगत जी 4-5 साल की है, 4 साल की है संगत जी। तो हम लोग उसकी बातें सुनकर खुश भी होते हैं और सोचते भी हैं कि ये तो छोटी है, इसको तो मालूम नहीं है, तो झूठ तो नहीं बोलेगी। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी सबको लेकर के, लेकिन उस दिन ट्यूसडे था। मुझे आइडिया नहीं था कि दर्शन होंगे या नहीं, तो दर्शन नहीं हुए। हम सब ने बाहर से ही शुक्राना किया गुरुजी को। लेकिन घर आके मेरी बिट्टो जो रोई संगत जी उस दिन कि गुरुजी क्यों नहीं मिले, गुरुजी ने दर्शन क्यों नहीं दिए। एक अंकल ने अंदर नहीं जाने दिया था संगत जी। हम लोग सिर्फ उसको देखते हैं। बस एक दिन मुझे लगता है कि गुरुजी उसके पास खुद आएंगे। गुड़गांव में एक आंटी जी हैं, यहाँ पे सत्संग था। आंटी जी के यहाँ सत्संग था। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि तुम चली जाना, तो मैं घर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि ठीक है मैं चली जाऊँगी। मेरी बहन बिट्टो से कहती कि कल घर चलना है, तो कहती है मैं तो नहीं जाऊँगी। बहन कहती है भी क्यों? तो पता है उसने क्या बोला कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे तो गुरुजी ने सत्संग में बुलाया है। तो मेरी बहन बोलती कब बोला? गुरुजी ने। तो कहती है कि ये देखो यही तो है मेरे साथ खेल रहे थे, अभी तो बोला। तो वो घर नहीं गई और सत्संग करती है संगत जी, वो सत्संग करके घर नहीं गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और अभी वो सिर्फ 5 इयर्स की है संगत जी। उसको मैं और मेरी बहन भी देखने वाले हैं, मैं और मेरी बहन ही देखने वाले हैं। तो आप उसका हमेशा ख्याल रखना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। बस यही कहूँगी, जब तक गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मुझे अभी जैसे बना लिखते मैंने लिखा है संगत जी। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं गुरु जी से लास्ट ईयर के दिवाली के कुछ दिन पहले ही मिली थी और बस अब कभी दूर जाने का सोचा ही नहीं। मिली तो बहुत पहले थी, लेकिन घर गुरुजी की दिवाली पर आए थे, जब उन्हें आना था तभी आई। मैं संगत जी अपने मन में सोचती रही, लेकिन नहीं, गुरुजी तो अपने आप आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं संगत जी। हमेशा मैं कहीं भी जाऊँ हर जगह मुझे दिखते हैं। शुक्राना गुरुजी। ये अभी की बात है संगत जी, जन्माष्टमी को मेरा फास्ट था। मैं बहुत सालों से गुड़गांव में हूँ। पूजा भी 12 बजे करती हूँ संगत जी। कभी बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस बार मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी बारिश करना, और आप लोग मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने बाहर देखा पूजा के 5 मिनट के बाद पहले हवा चलने लगी तेज और आरती से पहले बारिश हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी उस दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुजी ने बोला था मिसेस में कि मैं तेरे घर आऊँगा। नेक्स्ट डे ट्यूसडे था और मैं कहीं जाती नहीं हूँ। उस दिन ना संगत जी कोई घर आता है, लेकिन घर मेरे उस दिन मेरे स्टाफ के 2 लड़के आए, घर आए मेरे लिए। इसलिए ऐसा था क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था आने के लिए। वो दोनों आए, मैंने खीर खिलाई, प्रसाद दिया, जो मैं कर सकती थी वो किया। गुरुजी अगर आप आए थे तो मुझे माफ़ करना, मैं पहचान नहीं पाई। आप नाराज़ मत होना प्लीज़ मुझसे। आगे मैं ध्यान रखूँगी। मेरा सत्संग में यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं लिख तो रही हूँ लेकिन कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं अपना सत्संग शेयर करने का, लेकिन टाइम की वजह से हो नहीं पा रहा था। आज मंगलवार है तो मुझे मॉर्निंग में ही मैसेज आया कि बेटा आज तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। फिर मैंने सोचा मेरे लिए थोड़ी है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैंने स्क्रॉल किया तो फिर लिखा आया कि हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, तुझे ही शुक्राना सत्संग शेयर करना है। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा ना लेट समझती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ना इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी किसी गुरु को मैं मानूंगी, क्योंकि कुछ लोग धर्म के नाम पर ना कुछ भी करते हैं। जब मैं घर थी तो मैंने कुछ सोचा ही था, क्योंकि सबसे अलग है गुरुजी को मैं जब भी सोचती हूँ वो मुझे दर्शन देते हैं। कभी अभी राखी की बात है तो मैं बाहर जा रही थी भाई को राखी बांधने, तो मैं अकेली ही थी, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था अकेले। मैं जब रोड पर गाड़ी का वेट कर रही थी तो एक साइड गाड़ी में जय गुरुजी श्री गुरुजी लिखा हुआ था। मैं खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई देखकर कि अभी मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। जब वो गाड़ी गई, ई रिक्शा आ गया तो उसमें भी जय गुरुजी लिखा था। तो फिर मैं सोचने लगी कि डरने की बात नहीं है क्योंकि गुरुजी साथ हैं। मैं पहली बार अकेले जा रही थी, मैं चाहती थी कि कोई ऐसी गाड़ी मिले जिसमें लेडीज़ हो तो मैं फिर कंफर्ट हो जाऊंगी। इतना सोच करके संगत जी थोड़ी ही देर में गाड़ी आ गई जिसमें 2 लेडीज़ थी। मेरी खुशी अलग ही थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सबका बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जब मैं रास्ते में थी तो मैंने बोला कि गुरुजी आप साथ में है ना, बस इतना बोल दिया कि साथ में एक गाड़ी आई जिसमें शिव जी थे और उनका फेस मेरी साइड था, जबकि गाड़ी में सामने होता है। तो गुरुजी मेरे साथ ही थे और मैं अच्छे से घर आ गई। मुझे तो बाहर निकलते ही गुरुजी की गाड़ी आगे मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप ऐसे ही साथ रहना, जब आप होते हैं तो अकेला फील नहीं होता है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको आपने ही देखना है, क्योंकि गुरुजी क्योंकि अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। 1 साल मतलब मेरा सैलून में कुछ भी नहीं हो रहा है, जो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 1 साल से कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं आगे बढ़ सकूं। अब मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप ही कुछ कर सकते हो। आपको तो सब मालूम है कि क्या करना चाहती हूँ मैं। जो भी ये सब कुछ ख़त्म कर दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मेरा हर दिन रोके निकलता है। गुरुजी पता नहीं आज कैसे लिख रही हूँ, शायद गुरुजी खुद ही लिखवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। बस आपके ऊपर छोड़ रही हूँ सब कुछ, आप बनाओगे या बिगाड़ोगे जैसा आपको ठीक लगे। मुझे लगता है मेरा सत्संग बड़ा हो गया है तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं पाती हूँ, लेकिन जितना समझ में आता उतना ही सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी, लिखने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी तो हमेशा ही ब्लेस करते हैं संगत जी, बस हमें जल्दी समझ में नहीं आता है और वो हमेशा साथ रहते हैं, हम बोलें या नहीं बोलें, क्योंकि उनको मालूम है, वो सब देखते हैं संगत जी। तो मुझे लगता है कि किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए, वो हमें संभाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी ने कब कैसे ब्लेस किया है मुझे। मैंने बोला था गुरुजी मेरी बॉडी में बहुत पेन है, मैं नाइट में सो नहीं पाती हूँ, मॉर्निंग में पेन की वजह से उठ नहीं पाती हूँ, बट मैंने आज फील किया है कि शायद 2 दिन से पेन नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक,
आप ही मुझे संभाल सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मेरे अंग संग रहना, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं और नहीं लड़ पाऊँगी खुद से भी और लोगों से भी। गुरुजी आपसे एक ही अरदास है, मेरे सभी को ब्लेस कर दीजिए और सारी बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं, मेरे सैलून को ब्लेस कर दीजिए। अब आप ही के सहारे हूँ मेरे गुरुपा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं थक गई हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे। अब सब कुछ समझ के बाहर हो गया है, क्यों हो रहा है प्लीज़ गुरुपा बस अब आप देख लीजिए। प्लीज़ मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बट मैं चाह कर भी नहीं रोक पा रही हूँ अपने आंसुओं को। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो। बस मेरे सैलून्स में ही प्रॉब्लम क्यों है, कोई आता नहीं है, पहले तो ठीक था। अगर ऐसा रहा तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब सब मुश्किल दिख रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है, मुझ पे कृपा करें मेरे मालिक और सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए, सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग तो मेरे साथ रोज ही होते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा साथ होते हैं, जब भी घर से निकलती हूँ हमेशा मेरे आगे होते हैं और मैं उन्हें देखकर भी बहुत खुश होती हूँ। कभी मुझे गुरुजी ने दर्शन तो नहीं दिए हैं, पर कोई भी साथ हो तो है मेरे। जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो एक दिन ज़रूर मैं गुरुजी को महसूस भी कर पाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी किसी न किसी रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैंने पता नहीं क्या ऐसे कर्म किए हैं जो गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते हैं। कोई नहीं, मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ कि गुरुजी जो करते हैं वो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है और जो नहीं होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। शायद मेरे जब अच्छे कर्म हो जाएंगे तो ज़रूर दर्शन देंगे गुरुपा। पता नहीं, गुरुजी शायद कर्म काट रहे हैं। मुझे ज़्यादा कुछ याद तो नहीं है, बट आजकल बहुत अजीब सपने आते हैं और उस ड्रीम में मैं हमेशा भागती हूँ किसी ना किसी से और लास्ट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ हमेशा, और मैं बच जाती हूँ। फिर हमेशा नींद खुल जाती है, बट मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। मैं सोचती हूँ मुझे याद नहीं आता, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है संगत जी। पहले तो मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे कि कोई अपना है, नहीं जानती कौन है। कई बार तो ड्रीम में मैं अपने भाई को ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है। कई बार पुराना घर है मेरा, अब तो बन गया है, बट उससे मेरी कभी बात नहीं होती। जब से शादी हुई है 3 साल हो गए हैं, वो लोग मुझसे कभी बात नहीं करते और अब मैं भी नहीं सोचती उनके बारे में। बस मैं इसीलिए बात नहीं करती थी, उन लोगों को मेरी वजह से कुछ गलतफहमी ना हो। बस कभी पापा के बारे में जान जाते देखती हूँ। कभी किसी को वाइट कपड़े में काले पानी में बुलाते हुए देखती हूँ। कभी तो किसी को मरने के बाद भी मुझे शमशान तक बुलाते हैं वो, और वो जगह भी काली ही होती है। कई बार मुझे कोई मारना चाहता है, मैं दिन में भी 10 मिनट के लिए सोऊं तो भी सपने आते हैं। गुरुजी मुझे नहीं पता कौन मुझसे क्या चाहता है, अब आप पर छोड़ दिया है सब कुछ मैंने। गुरुजी एक दिन मैसेज आया कि वो मुझे दर्शन देंगे। कुछ नंबर्स लिखे थे जिसमें बहुत सारे नंबर थे, और कल मुझे 4 टाइम 7 नंबर भी दिखे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कुछ नहीं जानती, पर आप तो सब जानते हो गुरुजी। मुझे बोलते हैं रोया मत कर, मैं सोचती हूँ कि अब नहीं रोऊंगी।
बट मैं खुद को ना रोक नहीं पाती हूँ गुरुजी। मेरी गलतियों को माफ़ करना। संगत जी, मैंने हमेशा सुना है कि मिसेज़ में बार बार जो आता है उसे सुनना चाहिए। मैं सुनती हूँ जब भी मुझे कैंसर के मैसेजेस आ रहे होते हैं। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ऐसा कुछ हो तो आप देख लेना, आपको मेरे लिए जो ठीक लगे। अगर सच में मेरे साथ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया है तो वो ख़त्म कर दें, बस मैं यही विनती करती हूँ आपसे। गुरुजी, अब हार गई हूँ मैं। ये सब जो हो रहा है मेरे काम में भी अभी कभी गैस सिलेंडर फट जाता है 2 टाइम बार 2 बार। बस शुक्राना है आपका कि किसी को कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो मैं तो जीते जी ही मर जाती गुरुपा। शुक्राना कैसे करूँ मैं आपका गुरुपा? जितना शुक्राना करूँ, जितना भी करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अचानक सैलून में पानी आ जाना, लाइट्स गिर जाना, मेरे घर के फिल्टर से पानी आना, हर जगह से पानी, कभी आग, कभी लाइट, कभी स्टाफ, 1 साल से लॉस, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है संकट जी। सब कुछ ऐसे तो नहीं हो सकता है, मेरी बॉडी में पेन रहना, है ना, ये सब कुछ ऐसे तो नहीं हो सकता है संगत जी। 24 आवर्स मेरा ना सो पाना, क्या है ये सब कुछ? अब मैं थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से लड़ते लड़ते। कितना फ़ाइट करूँ लोगों से या चीज़ों से या अपने आप से? प्लीज़ गुरुजी आप ही देखिए। गुरुजी, मैं मांगती तो नहीं हूँ कुछ भी, बस मेरी अरदास है कि ईश्वर मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। इस बार इस मेरी मुसीबत से मुझे निकाल देना प्लीज़ गुरुजी। सॉरी गुरुजी, सॉरी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, नेक्स्ट सत्संग में जल्दी शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता सत्संग में क्या बोलते हैं और क्या नहीं। मुझे जो मन में आया है वो मैंने लिख दिया है, जैसे मैं किसी अपने से ही बात कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ अब। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा था अमृत वेला सत्संग कर, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। पर वो भी गुरुपा जब करवाना होता है संगत जी, हम तभी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुपा, आज आपने अमृत वेला भी करवाया है, ये सत्संग, ये और सत्संग भी शेयर करवा रहे हो। संगत जी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी कर देते हैं, इतना नित नियम करने के बाद भी उसका असर नहीं लग रहा है। 2 दिन के बाद ही नित नियम कर पाई हुई संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अगर गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो गुरुपा अगर हाथ ना पकड़ते तो संगत जी क्या हाल करते। संगत जी, बहुत दिनों से शीतला माता को येलो चुनरी लेकर के रखी हुई है और गुरुपा के कई बार मैसेज आ रहे थे कि शीतला माता को चुन्नी चढ़ा। संगत जी, वैसे तो मैंने कई बार गुरुपा की आज्ञा से शीतला माता को चुन्नी चढ़ाई है, पर जब जब फिर से मेरा ब्लैक मैजिक होता या शायद मेरे बच्चों के ऊपर भी होता, तब तब गुरुपा मुझे शीतला माता को चुन्नी चढ़ाने और लस्सी चढ़ाने के लिए कहते ही हैं संगत जी। और चुनरी चढ़ाने और इसमें संगत जी मुझे कहते ही हैं। और कल सैटरडे वाले दिन मैं काली माता को, जो गुरुपा ने संगत जी जो मुझे गुरुपा ने पंडित को रेड कुर्ता देने को कहा था संगत जी, और रेड कुर्ता देने को कहा था
संगत जी, मैं कल गुरुपा की कृपा से मैंने वो दे दिया है। गुरुपा का अनंतम शुक्राना है इसके लिए। और सिंदूर दुर्गा माता को चढ़ा करके वहीं सिंदूर को अपनी मांग में भरने के लिए भी कहा था। संगत जी, अभी तो मुझे सूखा वाला तो नहीं मिला, लिक्विड वाला ही मिला है। मैं वही लेके आई, पर मैं पहले लेना भूल गई थी। तो बाद में लेकर दूसरे मंदिर में गई तो वहाँ पर मुझे संगत जी चढ़ाकर नहीं दिया। शायद गुरुपा सूखा वाला चढ़ाकर लगाने के लिए कहते हों, ये मुझे नहीं पता, पर जैसे गुरुपा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। संगत जी, मैं करवा चौथ नहीं करती हूँ, पर आज करवा चौथ के दिन गुरुपा ने मुझसे अमृत वेला करवाया है। अपनी बेटी को ब्लेस किया, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने कहा है तेरा रिश्ता है, गुरुपा ने कहा है तेरा रिश्ता मैंने ब्लेस कर दिया है, जो पॉसिबल नहीं था संगत जी। और पर आज गुरुपा ने अमाउंट करवा कर या ब्लैक मैजिक भी या ब्लैक भी दे दी, अमाउंट करवा कर या ब्लैक भी दे दी। अब कोई ब्लैक मैजिक हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगा संगत जी, वो रिश्ता अब हमारा नहीं ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि गुरुपा ने अपना आशीर्वाद दिया है। कोई शक्ति, कोई वशीकरण मेरे हस्बैंड को अब वश में नहीं कर सकता है संगत जी। शुक्राना गुरुपा आपका, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी लाइफ में सभी लोग जो हैं हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, और क्योंकि हम हमसे जलते हैं इसलिए बहुत बार ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुपा ने कहा है तुझसे जलते हैं वो, और तेरे अच्छे नेचर और भोलेपन से तो किसी ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए भी ले लिया है, पर हमारे बच्चे संगत जी हमारे बच्चे का किसी ने भी कुछ नहीं सोचा, सच में नहीं सोचा है संगत जी। हमारे बच्चे का किसी ने भी कुछ, क्या होगा, कैसे करेंगे, संगत जी कुछ भी नहीं सोचा है। और संगत जी शुक्राना है गुरुपा का कि जो उन्होंने मुझे संभाला है। मैं तो बस गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुपा ना होते तो संगत जी मेरा क्या होता, मैं तो ये सोचकर ही घबराती हूँ संगत जी। जब से मेरे हस्बैंड ने स्टेटस गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ था, तब से लेकर आज तक मेरे ऊपर संगत जी, तब से लेकर आज तक मेरे ऊपर कंटिन्यू ब्लैक मैजिक हो रहा था। वो मेरे इन लॉज ही थे, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग भी अभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। संगत जी, अभी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि कहीं बाल तो निकाल दे, बाल दिखना भी नेगेटिविटी होती है। पर जब मुझे गुरुपा ने मेरे इन लॉज के घर भेजा था ना संगत जी, तब इन लॉज के घर भेजा तो मेरी देवरानी के कबर्ड में एक लाल कपड़े में बाल थे। मुझे लगा कि उसकी बेटी के पहले उतरवाए हुए होंगे शायद, पर उसे भी बहुत टाइम निकल गया है और वो तो जल प्रवाह ही करने होते हैं। तो अभी तक क्यों रखा हुआ था, और वो भी 2 अलग अलग कपड़े में ना बंधे हुए थे संगत जी। संगत जी, वो बोल सुन नहीं सकती है, पर ऐसे काम करेगी कभी सोचा नहीं था। और उनको ये भी पता है कि अब उनका हमारे अलावा कोई भी नहीं है, पर उसने मेरे हस्बैंड को वश में करके सारी प्रॉपर्टी और सब पे राज करना था। संगत जी, माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं, वो अपनी बेटी को क्या संस्कार देते हैं, खैर उसको अब गुरुपा ही देखेंगे संगत जी। अभी गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरी जीत मैंने पक्की कर दी है, और जो तेरा हक है वो तुझे मिल जाएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे अलग हो जाएंगे। मैं तो सबसे मिलकर रहना चाहती थी, पर प्रॉपर्टी की लालच में आज इंसान रिश्ते भूल गया है। ये नहीं सोचा था कि कल हमारा क्या होगा। संगत जी, सारे रिश्तेदार वहीं पे ही रहते हैं, पर कोई उनकी हेल्प करने नहीं आता। हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, फिर भी ये नहीं सोचा उन्होंने। संगत जी, जहाँ इतना बुरा हुआ वहाँ अच्छा भी बहुत हुआ है। गुरुपा जो मिल गए हैं, कितना कुछ अच्छा हुआ है। नेगेटिव लोग चले गए हैं, पॉजिटिव लोग लाइफ में आ गए हैं। जो संगत परिवार गुरुपा ने दिया है वो क्या किसी रिश्ते से कम है। जहाँ कोई संगत अपना दुख बता रही होती है तो दूसरी संगत को भी दुख होता है, और वो गुरुपा से कहते हैं कि गुरुपा आप इनके दुख ख़त्म कर देना। और जहाँ हम इन रिश्तों में बात करते हैं तो हमारा मजाक बनाया जाता है। ये यहाँ जाता है,
या और खुश होते हैं या फिर बुरा करने के लिए सोचते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना उन सब से दूर करने के लिए इतनी शांति लगती है, कोई दुख भी नहीं होता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमारा हाथ पकड़ा है, आपके चरणों से जोड़ा है, कितना कुछ बख्शा है आपने। आपका जल प्रसाद जिसमें इतनी शक्ति है, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जिसमें इतनी पावर है, और सारे नाम जाप, अमृत वेला बख्शना, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। जीवन के सही दिशा आपने दी है, हमें तो ये पता ही नहीं था। नाम जपते थे पर इतना नहीं था जो आज करते हैं। सही मतलब ही गुरुपा से जुड़ने के बाद ही पता चला है कि गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, शिव पुराण पढ़ने की दात बख्शे है और आपने इस बेटी को पूरा बदल करके रख दिया है, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा, आपने सत्संग शेयर करवाया, वही किया है। सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।